राव दूधो जाम्बे जी को परम भक्त हो और राव दूधे की पोती हुई मीराबाई जो कि इतिहास की सर्वश्रेष्ठ भक्त हुई, बेम बर्डन कोई भक्त नहीं हुई हो। और राव दूधे के बाद में उत्तराधिकारी हुई हो जयमल राठौड़, जो कि मत 1562 के आसपास अकबर है वो मेड़ते मत हमलो करे आपके साम्राज्य विस्तार हरू। तो मेड़ तो एक छोटो ठिकानो हो, मेड़ते की सैन्य बल है वो कम हो, इन वास्ते जयमल ने मेड़ते पीछे हटना पड़े और फिर वो चित्तौड़ को रुख अपनावे कि चित्तौड़ जान लड़ाला, मेवाड़ी अंगे हाथ जान लड़ाला। तो अकबर ने है वो जवाब डाला। बी टाइम में चित्तौड़ में जया बी टाइम में कुंभलगढ़ के आसपास जंगला में है वो भील जयमल ने और जयमल के आदमी यहाँ बन भीला घेर लियो। भीला को मुख्य सरदार हो मल्लू भील है वो जयमल ने कहे कि थे हथियार और संपत्ति छोड़ दो और हूँ थान जीवन दान दे दूँ, थे तो निकल जियो। तो है वो जयमल का सहयोगी बोले पीछे हूँ कि अठेक बठे, तो जयमल बन जवाब दे कि बठे। तो इतने में मल्लू भील दे के कि ये दो शब्द में बात की हुई, इन हथियार डाल दिया, बात के है। तो वो है वो जयमल ने बोले कि मैंने आ संपत्ति और हथियार नहीं चाहिए थे, आके बात की हुई आ बताओ। तो जयमल बिन कहे कि जंगल में मोर नासा किसने देखा, यहाँ पे लड़के मरेंगे तो कौन याद करेगा, चित्तौड़ जाएंगे वहाँ लड़के मरेंगे, जितना हो सकेगा दुश्मन को मारेंगे, उसके बाद है वो वीर गति को प्राप्त होंगे। तो वो मल्लू भील भी उनके साथ जुड़ गया और चित्तौड़ गए। 68 में है वो 1568 में चित्तौड़ पर अकबर हमला करता है, जिसमें है वो उदय सिंह गढ़ को ये जयमल और कल्ला और फत्ता सिसोदिया को सौंप के है वो खुद है वो उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों में चला जाता है, बाहर से सैनिक संगठित करेगा। अकबर अब गढ़ को घेरता है और पता लगाता है कि गढ़ के अंदर तो ये मेड़ता वाला जयमल राठौड़ बैठा है। तो उसने कहा कि पहले युद्ध स्टार्ट मत करो, इससे पत्र व्यवहार करो कि हो सकता है ये मान जाए, कि अब इसको लालच दो कि मेड़ता के साथ तुझे हम है वो नागौर भी देंगे। ऐसा अकबर पत्र लिख के भेजता है कल्ला जयमल राठौड़ को। तो जयमल है वो जवाब देता है कि भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, ई रजबट की भूख अनोखी मरिया मेटे चित्तौड़, कि हमें मेरे मेड़ते और नागौर की भूख नहीं है, हमें है वो चित्तौड़ ही मेरी भूख मेटेला। तो अकबर है वो गढ़ ने घेर लियो और सारा रास्ता बंद कर दिया गढ़ के अंदर जाने का, और रसद सामग्री भी सीमित कर दी है वो। दिनों दिन गढ़ की दीवारें तोड़े और जयमल नाइट में है वो गढ़ की दीवारों को पुनः निर्माण करा दे। तो अकबर एक दिन पतो लगावे कि वो काम करावे कौन है, बिन पतो लगियो कि वो तो जयमल ही करावे। तो अकबर घात लगान बे गयो। जैसे ही जयमल है वो दीवार पे चढ़ा, अकबर ने गोली चलाई, गोली जाके लगी जयमल के पैर में और जयमल है वो लंगड़ा हो गया, अब चल नहीं पा रहा है। इतने में है वो गढ़ में रसद सामग्री भी समाप्त होने लगी और वीरों ने है वो केसरिया धारण किया, महिलाओं ने जोर किया। फत्ता सिसोदिया की जो रानी थी फूल कंवर, उसके नेतृत्व में महिलाओं ने अग्नि में प्रवेश किया और फत्ता भी इनके साथ में। जयमल है वो लेटा हुआ चल नहीं पा रहा है और बाकी सारे केसरिया धारण करके गढ़ के दरवाजे खोल रहे हैं और दुश्मन पर टूट पड़े। तो इसको देखते हुए जयमल है वो विलाप करने लगा कि दुश्मन को मैं देखूंगा और मेरी आंखों से देखते हुए वो गढ़ के अंदर घुसेंगे तो ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात है वो उसका भतीज है वो कल्ला राठौड़ सुन लेता है। कल्ला कहता है काका मेरे कंधे पे चढ़ जाओ और फिर इनका संहार करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, कल्ला है वो अपने काका को कंधे पे बिठा के गढ़ से बाहर निकल जाते हैं और दुश्मन सेना को चीरते हुए अकबर की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में जयमल है वो एक भाला लेता है और भाले से प्रहार करता है अकबर पे, पर अकबर चूक जाता है, उससे बच जाता है। फिर अकबर कहता है कि मैंने मौत को आज करीब से देखा। और फिर ये वीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और अकबर कहता है कि साक्षात 4 हाथों वाले देवता, यानी कि एक बंदा है वो 4 तलवारें तो इनकी वीरता से मोहित होकर अकबर है वो आगरा के किले के आगे इन वीरों की मूर्तियां स्थापित करवाता है। तो ये थे राजस्थान के वीर। कुछ तो इनमें दम रहा होगा कि हमारा दुश्मन हमारी मूर्तियां स्थापित करवाए। ऐसे थे राजस्थान के वीर। और बात करेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।